हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मूवी बाजीगर के बारे में, जो नवंबर 12 1993 को रिलीज हुई थी। लेकिन आज नवंबर 28 है, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ नवंबर 28 है। और मैं इसलिए बाजीगर की बात आज कर रहा हूँ क्योंकि आज ही के दिन मैंने बाजीगर 1993 में देखी। और आज ही के दिन 31 years बैक आई बिकेम अ ह्यूज शाहरुख खान फैन। इस लेवल का शाहरुख खान फैन की 31 years लेटर भी मेरा प्यार उनके लिए सिर्फ बढ़ा है, थोड़ा भी कम नहीं हुआ। इनफैक्ट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और शायद और भी बढ़ते जाएगा। तो आज मैं अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ, फ्रॉम बीइंग अ हेटर ऑफ शाहरुख खान to becoming the biggest fan of Shah Rukh Khan. And all that happened because of the movie Bazigar. And that's why I am going to be also talking about Bazigar. तो शुरू करता हूं मैं शाहरुख खान के डेब्यू के बारे में। तो उससे पहले मैं 1990s में, अर्ली 1990s में टीवी इतना नहीं देखता था। आई यूज टू वॉच मोर ऑफ मूवीज। केबल टेलीविजन में जो मूवीज आते थे वो ज्यादा देखता था। तो मैंने फौजी कभी देखी नहीं थी। सुना था उसके बारे में, बहुत सुना था, बट देखा नहीं था कभी। लेकिन मैंने सर्कस के 2 एपिसोड्स देखे थे। एंड बहुत ही स्ट्रेंजली आई इमीडिएटली नोटिस शाहरुख खान इन दोज एपिसोड्स, एंड आई फेल्ट यार इसमें कोई बात है, फिल्म स्टार वाली बात है। ही डजंट लुक लाइक अ टीवी एक्टर और समथिंग। एंड 1992 में जब दीवाना रिलीज हुई, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज अ ह्यूज फैन ऑफ दीवाना, एंड ही हैड बिकम अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान फ्रॉम दीवाना। सो ही आस्क्ड मी टू वॉच दैट मूवी, एंड ही टोल्ड मी कि यार टीवी का एक एक्टर आया है इस फिल्म में। तो मैं भी क्यूरियस हुआ, बट आई हैड अ फीलिंग कि ये शाहरुख खान जो बोल रहा है, ये वही बंदा होगा जो सर्कस में था, क्योंकि उसी में वो क्वालिटी मुझे दिखी थी सुपरस्टार बनने की। तो मैंने दीवाना देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट सेकंड हाफ मुझे ज्यादा अच्छी लगी। सेकंड हाफ जहां पर शाहरुख खान ही शाहरुख खान है। एंड सडनली ऐसा लगा, एक एनर्जी का डोज डाला गया मेरे अंदर। एंड आई फेल्ट लाइक कोई मुझे हिट कर रहा है विद लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ पैशन एंड लॉट ऑफ जेस्ट। तो मुझे बहुत मजा आया उनके परफॉर्मेंस में। लेकिन मूवी होने के बाद मेरा फ्रेंड जो है, जो ऑलरेडी फैन हो चुका था, ही स्टार्टेड बी लिटलिंग ऋषि कपूर। वो बोलने लगा कि यार ऋषि कपूर कहाँ, क्या एक्टर है इनके, शाहरुख के सामने। उनका डांस देखो, शाहरुख का डांस देखो, एनर्जी देखो, शाहरुख की एनर्जी देखो। सो आई I've always been offended when people compare newcomers with veterans. Even today when people compare someone with Shah Rukh Khan, मुझे लगता है कि it's so wrong, right? तो उस जमाने में मुझे सेम फीलिंग आया towards ऋषि कपूर की, यार how can you talk about ऋषि कपूर who's a legend? He was a legend at that point of time. I told him यार पुरानी मूवीज देख, उनकी एनर्जी देख, the kind of dancing he did in Curves, और हम किससे कम नहीं, उनकी एक्टिंग में कितनी एनर्जी थी। तो यू कांट कंपेयर शाहरुख। एंड उस वजह से ना मैं धीरे धीरे थोड़ा एंटी होने लगा शाहरुख खान से। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड काइंड ऑफ डिसलाइकिंग हिम, एंड दैट डिसलाइकिंग केप्ट इंक्रीजिंग। तो मुझे याद है राजू बन गया जेंटलमैन जब प्ले होती थी केबल टीवी पे, मैं बंद कर देता था टीवी, बिकॉज आई डिडंट फील लाइक वाचिंग इट। एंड देन आगे की जो शाहरुख खान की मूवीज थी, चमत्कार आई सॉ बिकॉज ऑफ नसरुद्दीन शाह, और किंग अंकल बिकॉज ऑफ जैकी श्रॉफ। बट आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड शाहरुख खान मूवीज बिकॉज मुझे काइंड ऑफ नापसंद थे वो उस टाइम पर। फिर बाजीगर का ट्रेलर आया। बाजीगर वॉज बीइंग मेड बाय अब्बास मस्तान, जिन्होंने उससे पहले खिलाड़ी बनाई थी, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज थी। बहुत पसंद आई थी मुझे खिलाड़ी। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट बाजीगर। जब ट्रेलर आई तो मुझे बहुत पसंद आई ट्रेलर। बट माई ओनली इशू विद द मूवी वॉज शाहरुख खान। मुझे लगा यार शाहरुख की जगह पे वो अक्षय कुमार को ले लेते जो खिलाड़ी में था। आई वुड हैव लाइक्ड इट बेटर। बट आई वाज स्टिल वेरी एक्साइटेड। आई आस्क्ड माय पेरेंट्स कि यार मुझे इस मूवी के लिए थिएटर में लेके जाओ। दे सेड यस, बट इवेंचुअली दे डिड नॉट टेक मी टू द थिएटर। मूवी रिलीज हुई ऑन November 12, which was a Diwali day. I couldn't watch it on that day because मेरे केबल में वो मूवी लगा ही नहीं थी। They were following the rules. उस टाइम पे 3 हफ्ते बाद you were allowed to play a movie जो नया नया रिलीज हुआ था केबल टीवी पे। तो but I went to my grandparents' house and they were like, they had already seen the movie and they were like, point blowing movie है, शाहरुख खान is outstanding। फिर से मैं थोड़ा नेगेटिव हुआ शाहरुख खान के लिए। मुझे लगा ये क्या है, इतना आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं, ऐसा क्या तोप रहेगा उनका परफॉर्मेंस। बट आई वाज स्टिल क्यूरियस टू वॉच द मूवी, सो आई वाज वेटिंग कि केबल टीवी पे कब आएगी कब आएगी। तो November 28 वॉज अ सैटरडे, और उसी दिन, द रीजन आई रिमेम्बर दिस डेट इज, उसी दिन हीरो कप, जो बहुत फेमस हीरो कप था जिसमें सचिन तेंदुलकर ने सेमीफाइनल में 6 रन डिफेंड किया था लास्ट ओवर में, वही हीरो कप का फाइनल्स हुआ था जहाँ पे कुंबले ने 6 विकेट लिए थे 12 रन देकर। तो उस हीरो कप के फाइनल के दिन आई हैड अ फीलिंग कि आज शायद बाजीगर लगाने वाला है मेरा केबल वाला। एंड जैसे ही मैंने 9:30 को टीवी केबल टेलीविजन चालू किया, तो वहां पे वीनस का वो लोगो आया, एंड आई न्यू ओके, दिस इज बाजीगर। So I called my father. I was a 13-year-old then. I called my father. Yes, Bazigar laga and let's watch it.
मैंने मूवी देखना शुरू किया धीरे धीरे, मुझे मूवी अच्छी लग रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत एक्साइटिंग थी। शाहरुख खान भी बहुत अच्छे लग रहे थे। बट अभी भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ओके इज वेरी गुड, बट नॉट एज गुड एज पीपल आर सेइंग ही इज, राइट? बट लॉट ऑफ थिंग्स वेर वेरी एक्साइटिंग। अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए जो एक्सट्रीमली एक्साइटिंग मोमेंट होता या शॉकिंग मोमेंट होता मूवी में, जब वो शिल्पा शेट्टी को टेरेस से गिरा देते हैं, वो मोमेंट मेरा स्पॉइल हो गया था बिकॉज मेरे कजिन्स ने वो स्पॉइल कर दिया था। तो आई नेवर एंजॉयड दैट मोमेंट एज इफ आई डिडंट नो अबाउट इट। आई रियली मिस दैट, कितना बड़ा मोमेंट होता। आई वुड हैव बीन सो शॉक्ड टू सी शाहरुख ड्रॉपिंग शिल्पा शेट्टी ऑफ द टेरेस, राइट? बट आई वाज स्टिल एक्साइटेड अबाउट द मूवी। देयर वर मेनी सीन्स जो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। द सीन जब वो चेयर को ऐसे घुमाते हैं एंड पैर रखते हैं टेबल पर, एंड ही इज एंजॉयिंग दिस विक्ट्री, राइट? एंड देन दैट सीन जहाँ पे उनका एक लेंस गिर जाता है वॉश बेसिन में, और वो फ्रैंटिकली ढूंढते हैं उस लेंस को। वो सीन, एंड देन जब वो दल को उसी सीन के बाद बोलते हैं आपके जाने का वक्त आ गया है। एंड देन द सीन जब वो एरोस्टिस को मार देते हैं और उसके बाद वो फोटोग्राफ को ही स्टार्ट्स ईटिंग दैट फोटोग्राफ, and then he carries that bag. You see, when he's carrying that bag, you can feel that इतना हेवी लोड वो कैरी कर रहे हैं ना, इट्स नॉट लाइक आराम से कैरी कर रहे हैं। तो वो सीन, ऑल दो सीन्स वर लाइक एक के बाद एक हिट कर रही थी मुझे, एंड मजा आ रहा था मुझे। बट आई वाज स्टिल नॉट एट दैट लेवल इंटरेस्ट मैं फैन बन जाऊं उनका। एंड देन मूवी खत्म होने को आ रही थी, देन केम दैट सीन जब शाहरुख खान को गोली लगती है। उसके बाद राखी जो है, शी कम्स टू हिज रेस्क्यू एंड शी इज पुश्ड, एंड उनका सर जो है चोट खाता है विद दैट सेंटर टेबल। दैट्स व्हेन शाहरुख खान गोस क्रेजी। द डायलॉग, 15 साल से जो लहू, दैट होल डायलॉग, आज उसका बात टूट गया है, अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा। फ्रॉम दैट पॉइंट, वो एग्जैक्ट पॉइंट से लेकर मूवी जब तक खत्म होती है, आई वॉज, आई डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि मैं कितना पागल हो गया था उनके लिए। उनकी जो आंखें थी, द इंटेंसिटी इन हिज आईज। आई मीन, ही वॉज नॉट अ वेरी हेवी बिल्ड गाय, काफी लीन थे वो, नॉर्मल लुकिंग पर्सन थे। लेकिन जब आप उनको देखेंगे उन सीन्स में, आपको लगेगा कि उनके सामने कोई भी आए, दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, वो फाड़ के रख दे उनको। ही विल लिटरली टेयर देम अपार्ट। उतना पागलपन दिख रहा था उनकी आंखों में, उतनी इंटेंसिटी दिख रही थी। द वे ही वाज बैशिंग पीपल, जस्ट थ्रोइंग देम ऑफ, ऐसे मार रहे थे, पीट रहे थे सबको। एंड ही वाज गोइंग क्रेजी बिहाइंड दलीप ताल्स कैरेक्टर, राइट? मदन चोपड़ा के पीछे पागल हो रहे थे वो। एक बोलते हैं ना खून, जब एक सीन है जब खून गिरता ऊपर से उनके हाथ में, लाइक अ वुंडेड टाइगर ही लुक्स फ्रैंटिकली, ऊपर देखते हैं एंड देन पागल जैसा भागते हैं। एंड देन दलीप ताल उनको स्टैब करते हैं, वो स्टैब करते हैं, देन शाहरुख खान हंसने लगते हैं। वो हंसी, इट स्टिल हॉन्ट्स मी टिल द डे, द वे ही लाफ्स। एंड इट हॉन्टेड दलीप ताल एट दैट मोमेंट। आई थिंक इन रियल लाइफ वी मस्ट हैव बीन हॉन्टेड द वे शाहरुख खान लाफ्स। एंड फिर जाके वो उनको वापस स्टैब करते हैं एंड गिरते हैं ऊपर से, एंड देन अपनी माँ के गोद में लेटते हैं एंड डायलॉग्स बोलते हैं बिफोर ही डाइस। दोस 15 minutes of that movie, from the point वो डायलॉग बोलते हैं till the very end, made me the biggest fan of शाहरुख खान। उसके बाद मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी उनकी, कोई नेक्स्ट मूवी आती नहीं, बेकार मूवीज होती, कुछ भी होता, तब भी मैं उनका फैन रहता जिंदगी भर। उस लेवल का इम्पैक्ट था ये लास्ट 15 मिनट का बाजीगर का। ओवर द इयर्स मैंने बाजीगर बहुत बार देखी है और बहुत एंजॉय किया है। देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट बाजीगर दैट आई लव। द सॉन्ग्स आर आउटस्टैंडिंग, राइट? कुमार सानू सिंगिंग द मेन सॉन्ग्स, बाजीगर टाइटल सॉन्ग, ये काली काली आंखें, एंड ऑल द अदर सॉन्ग्स। शाहरुख खान परफॉर्मेंस, जॉनी लीवर्स कॉमेडी इन दैट entire movie, right? And Shah Rukh Kajol's chemistry, it had just begun. That was their first movie together. And Shah Rukh's performance in every single scene. In fact, सो दैट इज द सीन जब वो शिल्पा शेट्टी को मार देते हैं, उसके बाद वो चल के आते हैं, इतने कोल्ड ब्लडेड लगते हैं वो चल के आते हैं, चुपके से, आराम से आते हैं, चुपके से एक पोस्ट बॉक्स में वो लेटर डाल देते हैं, सुसाइड नोट जो है। So cold blooded. He doesn't care because he's so obsessed by his revenge, by the fact that he wants to take revenge with Madan Chopra, that he doesn't care about anything else that comes in his way. In fact, वो सीन जब वो पोस्ट बॉक्स में लेटर डाल के जाते हैं, वो इतना इम्पैक्टफुल था मेरे लिए कि मैंने डिसाइड किया कि उस सीन को रेप्लिकेट करूंगा मेरी फिल्म कर्मा स्ट्राइक्स में। तो कर्मा स्ट्राइक्स में, फॉर पीपल हु हैव नॉट वॉच्ड इट, spoilers ahead, but for people who have watched it, the hero of the movie actually kills the heroine of the movie. And when he does that, after that I had written a scene जहां पर
एकदम कोल्ड ब्लडेड होके वो पूरा घर को क्लीन करते हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड देन ही वॉक्स आउट. That was what I had originally written because I was so impacted by Bazigar. But when I was about to shoot that scene, एक दिन पहले, I suddenly had afterthoughts. I called my actor. I told him, and he was very excited to do this scene that way. क्योंकि उनके लिए, it was anyone who would love to replicate that cold-bloodedness of Shah Rukh Khan in Bazigar, right? So he was very excited, but I called him and I said, I think I'm not going to shoot it that way. He said, क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि बाजीगर में जब वो सीन होता है, इट्स 30 मिनट्स इनटू द मूवी, 30 मिनट हुआ है मूवी का, और 2 घंटे बचे हैं शाहरुख खान के पास अपने ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने का. एंड इन 2 घंटों में उनकी पास्ट के बारे में बताया जाता है, किस तरह उसके पेरेंट्स को सताया गया था, उसके डैड मर गए, उसकी सिस्टर मर गई. So there is so much backstory behind everything, right? And so we empathize with his character. So even though he kills the heroine of the film, we are still with him. We are still on his side because for those 2 hours they made us to be on his side, also with his performance and everything. जबकि मेरे फिल्म में वो सीन आता है 30 मिनट्स बिफोर द क्लाइमैक्स और बिफोर द एंडिंग ऑफ द मूवी. तो I did not give enough time for audience to fall in love with my hero or at least to forgive my hero. If he had done that cold-blooded thing at that point of time, उसके बाद सिर्फ 30 मिनट बचे मूवी के, I'm sure the people would have hated him like anything in the climax scene. So I had to make him a little more sympathetic. I had to make him the kind of person who repents on killing the girl that he killed, right? His girlfriend. उनके अंदर वो guilt मुझे लाना पड़ा, उनके अंदर वो suffering लाना पड़ा मुझे कि he's done something as big as that, rather than showing him cold-blooded. That's why I changed the scene, and I think it worked in my favor in the movie. So that's one change I did, but I at the point of time wanted to replicate that Bazigar wala scene so much, but chalega, for the betterment of my movie, I had to do this. Bazigar is one of his best movies. It is the movie that made me fall in love with him. So obviously that should be one of the best. And to देखिए journey from hate to love, इतना बड़ा जो U-turn हुआ है, it is because of Bazigar. So I regard Bazigar very highly in his filmography. After that, he's done some extraordinary movies. And think of any actors in today's generation. अब जब बात करते हैं, अरे एनिमल आई है, रणबीर कपूर की इतनी extraordinary movie है. But Bazigar was like bigger than Animal if you think about the impact of Bazigar. But he immediately followed it up with Dar, which was bigger than Bazigar. Then he had Kabhi Haan Kabhi Na, which was one of the best, sweetest movies, completely contrast to Bazigar and Dar, and one of his best movies. I would say I would rank it among his top 5 movies. And then he came with Karan Arjun, which was a commercial pot boiler. And then he came with DDLJ, which is the biggest blockbuster ever in the history of cinema in terms of the length of time it's run in cinemas, right? And then एक के बाद एक कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, परदेस, यस बहुत, एक ही साल में. So he's been constantly giving such huge blockbusters, and more than blockbusters, the kind of cinema that impacts. It has such a strong impact in cinema. आजकल हो ना हो re-release हुई है, and youngsters of today are watching that movie and they're falling in love again with Shah Rukh Khan. So that's the kind of impact he's had over the years. So, but Bazigar started it all, and my love for Bazigar will always be there, jab tak hai jaan types. And that made me his fan. So this is my journey, my story about becoming a Shah Rukh Khan fan, and 31 years I celebrate on November 28th. And I will always remember this date because this is the day I fell in love with this great legend, great actor, and I will continue to be in love with him forever. That's it from my end. Thank you for watching my podcast.